like a Hellcat. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है पूरे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जानवी कम बैक फ्रॉम स्कूल, इट वाज scorching heat outside. Her mother said that she would prepare shikanji, मतलब lemonade, for her. Janvi accompanied her into the kitchen. Her mother took water in a glass and added some sugar to it. मतलब जानवी है, स्कूल से आ रही है, बहुत ज्यादा बाहर से मतलब गर्मी में गर्म होके आ रही है वो, ठीक है। तो उसकी वो जैसी आती है तो बहुत ज्यादा मतलब क्या, उसको पानी की प्यास लग रही है, तो उसकी जो मदर है वो उसके लिए क्या बना रही है, शिकंजी बना रही है, ठीक है। तो अब वो जानवी भी उसकी मम्मी के साथ क्या करती है, किचन में जाती है। तो उसकी मम्मी क्या करती है, ग्लास में पानी लेती है, उसमें थोड़े से शुगर ऐड करती है, ठीक है। द शुगर सेटल एट द बेस बट व्हेन द स्टेट, जो शुगर होती है वो मतलब नीचे जाके क्या होती है, बैठ जाती है पानी में। इट ग्रेजुअली मिक्स्ड द वाटर, वो धीरे धीरे पानी में मिक्स हो जाती है। देन शी एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस, फिर उसमें एक चुटकी नमक और जो लेमन का जूस है वो उसमें ऐड करती है, विच वेनिश्ड इन द वाटर, वो भी पानी में मिल जाता है। फाइनली शी एडेड सम आइस टू इट, और लास्ट में उसमें थोड़ी बर्फ मिला दी जाती है। बट द आइस रिमेन एट द सर्फेस ऑफ द लेमनेड, बट वो सरफेस पे ही रहती है, अंदर नहीं जाती है। जानवी वॉज वॉचिंग ऑल दिस वेरी केयरफुली, जानवी इस पूरी प्रोसेस को देखती है। शी आस्क हर मदर व्हाई सॉल्ट एंड शुगर वनिस्ड इन द वाटर एंड व्हाई आइस स्टेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हर मदर एक्सप्लेन, वो पूछती है कि मम्मी शक्कर और पानी क्यों घुल गए नीचे जाके, मतलब नीचे चले गए पानी के, और जबकि जो बर्फ है वो तो ऊपर ही घूम रही है, सरफेस पे घूम रही है, ऐसा क्यों। तो फिर उसकी मदर उसे समझाती है, सम सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन द लिक्विड, दे आर कॉल्ड सोल्युबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जल्दी से घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सोल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे शक्कर हो गई, नमक हो गया और लेमन जूस हो गया। सम सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन द लिक्विड, दे आर कॉल्ड इनसोल्युबल सब्सटेंस, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनसोल्युबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल वुड हो गया, मतलब लकड़ी हो गई, सेंट हो गया और ऑयल हो गया। Then she explained that some object float in the water like cork, rubber, thermocol, whereas some objects sink water like stones, iron nails, all things floating and sinking it due to difference in the densities of the object। मतलब ऐसी भी बहुत सी चीजें होती है जो पानी, मतलब इसमें कहा है ना कि ऐसी बहुत जो पानी में सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, जैसे वो पानी में डूब जाती है पूरी तरह, जैसे क्या हो गया, स्टोन हो गया, पत्थर, आप पत्थर को डालोगे पूरा डूब जाएगा अंदर, ठीक है। आयरन, लोहे की चीज डालोगे भारी है, पूरी डूब जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। आयरन नेल्स, वो भी डूब जाएगी, देखो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। और ऐसी भी चीज होती है जो पानी में क्या करती है, फ्लोट करती है, मतलब ऊपर तैरती है। कौन कौन सी तैरती है, रबड़ हो गया, थर्माकोल हो गया, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर नहीं जाते हैं, ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Density. Density is the ratio of mass in a substance to its volume. The object will float it if its density is less than the density of water, and it will sink if its density is more than that of water. मतलब density का मतलब क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, मास का, ठीक है। इन द सब्सटेंस टू इट्स वॉल्यूम, मतलब जिस सब्सटेंस की जो वॉल्यूम होती है उससे, अब जिस भी ऑब्जेक्ट की है, मतलब जिस भी चीज की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और पानी की ज्यादा होती है, तो वो क्या होता है, मतलब ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। और जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो क्या करता है, पानी के अंदर डूब जाता है। आगे सोल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ लिक्विड। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इट्स कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंस इन इट। मतलब सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी एबिलिटी जो क्या हो, डिसॉल्व हो जाए लिक्विड में। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्यूवेंट है, मतलब हर चीज में मिल जाता है, ठीक है, हर चीज में डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंस इन इट, वाटर के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो जाता है। मतलब कोई भी क्या मतलब, ऐसे बहुत सी ऑब्जेक्ट है जो डिसॉल्व हो जाते हैं। राजू वॉज इन अ प्लेफुल मूड, ही टुक वाटर एंड मिक्स्ड सम ऑयल इन इट, ही नोटिस दैट द ऑयल फॉर्म्ड अ सेपरेट लेयर ओवर द वाटर। मतलब राजू खेलने के मूड में उसने क्या करा, पानी के ऊपर तेल डाल दिया, लेकिन तेल उसमें मिला नहीं, तेल ने अपनी अलग परत बना ली है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी है और ये ऊपर ऑयल है, उसमें मिला नहीं है, ऑयल ने अपनी अलग परत बना ली और पानी अलग है, ठीक है। देन ही एडेड सम मिल्क इन द वाटर, फिर उसने क्या करा, पानी में दूध मिला दिया। इट इमीडिएटली मिक्स द वाटर, वो फटाक से क्या हुआ, पानी के अंदर मिल गया। हिज फादर एक्सप्लेन दैट सिंस वाटर एंड मिल्क मिक्स्ड विथ ईच अदर,
मतलब उन्होंने बताया कि पानी और दूध वो एक दूसरे में मिल गए, दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड, उन्हें क्या कहेंगे, मिसिबल लिक्विड कहेंगे। एंड ऑयल एंड वाटर वर इममिसिबल लिक्विड, और जो पानी है और जो तेल है वो क्या है, इममिसिबल लिक्विड है, एज दे डू नॉट मिक्स विथ इच अदर, वो एक दूसरे में नहीं मिलती हैं। आगे आते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर ऑफ मिलीलीटर। अब जो वॉल्यूम होती है वो क्या है, एक स्पेस है जो ऑक्यूपाई करता है कौन, ऑब्जेक्ट, इसे किसमें मेजर करते हैं हम, लीटर में या मिलीलीटर में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लीटर देखते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी चीज है वो किससे बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज होते हैं। इन लिक्विड दे आर नॉट एज क्लोजली, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो पास पास नहीं होंगे, ठीक है। पैक्ड एज इन सॉलिड, और सॉलिड में क्या होंगे, बिल्कुल पैक होंगे, पास पास चिपके हुए होंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर एज फॉलो, अब जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज होगी वो कौन सी कंडीशंस फॉलो करेगी, ये पढ़ लेते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन, जो लिक्विड की वो होगी, मतलब जो लिक्विड होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, जिस भी कंटेनर में या जिस भी बर्तन में हम उसे भरेंगे वो वैसे के वैसे आकार में आ जाएगी, ठीक है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, जो उसकी वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है, बस उसका शेप फिक्स्ड नहीं है। दे फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, ये कैसे फ्लो करती है, हायर से लोअर लेवल में फ्लो करती है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। A measuring cylinder is a glass apparatus with marking on it to indicate the volume in liters and milliliters, मतलब जो measuring cylinder है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ग्लास apparatus होता है, ठीक है, मार्किंग करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है वॉल्यूम को इन लीटर और मिलीलीटर में। एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसिशियस, मतलब पानी की एक बूंद भी क्या है, बहुत उपयोगी है। वी मस्ट अडॉप्ट मेजर टू कंट्रोल द वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर, हमें जो पानी का दुरुपयोग होता है उसे रोकना है। वाटर इज एसेंशियल फॉर अस फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, और कंट्री की आर्थिक स्थिति के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। सो वी मस्ट कंजर्व वाटर, इसलिए हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।